हेलो फ्यूचर सीएस फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। फ्रेंड्स, डू यू नो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोथ हमारी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छे कम्युनिकेशन से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो अगर ऑडिटर भी अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, रेलेवेंट बात कम्युनिकेट करेगा तो बात ही बन जाएगी। तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे 260 कि ऑडिटर कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्या क्या कम्युनिकेट करेगा। इसको 3 बेसिक मेजर पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1, ऑडिटर किससे कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा और ऑडिटर कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट पर कि ऑडिटर हमारा किससे कम्युनिकेट करेगा या किससे बात करेगा। फ्रेंड्स, आपने जब ये पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये कैसा बकवास सा क्वेश्चन है कि ऑडिटर किससे कम्युनिकेट करेगा। जब ऐसे का नाम ही है कि ऑडिटर कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेगा। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही हैं, पर इसमें 2 क्लैरिफिकेशंस दे रखी हैं। उन 2 क्लैरिफिकेशंस को हम पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑडिटर कम्युनिकेशन करेगा जब सब ग्रुप के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ग्रुप क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूँ कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली ऐसा होता है कि जो टीसीडब्ल्यूजी होता है वो बहुत बिजी होता है। उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑडिटर के साथ नहीं हो पाता और रेगुलरली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ऐसा मान लीजिए कि ऑडिटर उनके असिस्टेंट से बात करता है, जैसा कि ऑडिट कमेटी हो गई। अब इस केस में जब वो ऑडिट कमेटी से बात करेगा तो उसको ऑडिटर को डिसाइड करना होगा कि जो बात उसने ऑडिट कमेटी से बात कर ली है, क्या वो बात उसे टीसीडब्ल्यूजी से भी डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो टीसीडब्ल्यूजी से भी डिस्कस करेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वो होता है जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है राम गारमेंट्स की दुकान। अब राम गारमेंट्स की दुकान पे मालिक राम गारमेंट्स के वही टीसीडब्ल्यूजी है, वही मैनेजमेंट है। दैट इज कि वही हमारे सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं और वही हमारे एग्जीक्यूशन करते हैं। अब ऐसे केस में वही टीसीडब्ल्यूजी और वही मैनेजमेंट, और अगर ऐसे रिक्वायर करेगा कि आपको ये बात कोई बात दोनों टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को बतानी है, और अगर आपने वो बात राम गारमेंट्स के मालिक को मैनेजमेंट के रोल में बता दी, तो जरूरी नहीं कि आप उसे टीसीडब्ल्यूजी के रोल में भी बताएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर क्या बात करेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत मेन पॉइंट है। नंबर 1, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेगा कि मेरे क्या क्या जिम्मे हैं, मैं क्या क्या काम करना है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे क्या काम करने से आप किसी चीज़ से नहीं बच पाएंगे। जैसा कि सबसे पहले वो बताएगा कि अगर मैंने आपकी ऑडिट कर दी तो मैं आपके ऑडिट में सिर्फ अपना एक्सप्रेस करूंगा ओपिनियन ऑन एफएस, और दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नेक्स्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच पाएंगे। नेक्स्ट, वो बताएगा अपना प्लान स्कोप एंड टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट कि मेरी ऑडिट का क्या क्या टाइमिंग रहेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू ऑडिट में वो सिर्फ रेवेन्यू के बारे में चेक करेगा, क्वालिटी ऑडिट में वो क्वालिटी के बारे में चेक करेगा, और वो टाइमिंग्स बता देगा ताकि ऑडिटर भी क्लियर हो जाए और मैनेजमेंट भी क्लियर हो जाए कितने टाइम में ऑडिट पूरा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का। फाइंडिंग्स मतलब ढूंढना मतलब कि क्या क्या हमने इन्वेस्टिगेट करा है। तो जो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, जो ऑडिटर फाइंड करेगा, वो चीज़ें वो जाकर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा। अब जो डिस्कस करेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1, ऑडिटर बताएगा कि क्या क्या क्वालिटी एस्पेक्ट्स जो ऑडिटर ने फाइंड आउट किए हैं, किस चीज़ में, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, प्रैक्टिसेस में। और नेक्स्ट आएगा कि ऑडिटर ये बताएगा कि उसको क्या क्या परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ऑडिट करते टाइम, जैसे कि अनड्यू प्रेशर एक्सेट्रा। उसके बाद अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक बंदे नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स उसे बताने हैं टीसीडब्ल्यूजी को वो बताएगा, और जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस उसे एससी 580 के अंदर लेने हैं वो लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नोटबुक चेक हो रही है क्लास में और जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपके फ्रेंड के फादर हैं, तो अगर आपके फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आए तो आपको लगेगा कि वो बायस थे, उन्होंने उसको ज़्यादा मार्क्स दिए और आपको कम, तो वो क्या नहीं थे, वो फ्री नहीं थे। तो सिमिलरली ऑडिट में इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं करेगा। तो ऑडिटर को ये कम्युनिकेट करना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, उसकी टीम अच्छे से इंडिपेंडेंट है और सारे सेफगार्ड्स लिए गए हैं रिस्क को रिड्यूस करने के, इंडिपेंडेंस के। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स ऑडिटर कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे बात करेगा। फ्रेंड, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट करने चाहते हो तो पहले आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप उससे कहाँ बात करोगे, कब बात करोगे, कैसे बात करोगे। सारा आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिसाइड कर लेते हो, कितने कितने टाइम पे बात करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑडिटर ऐसे ही बात करेगा। सबसे पहले वो जाकर अपना एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर देगा कि उसे किस तरीके से बात करनी है, किस फॉर्म में बात करनी है, कब कब बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो किस फॉर्म में बात करेगा। दैट इज वो रिटर्न में बात करेगा, ओरली बात करेगा, या फिर वो मेल के थ्रू बात करेगा या लेटर्स के थ्रू बात करेगा, कैसे बात करेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट, वो कितने समय में बात करेगा।
कैसे, तो रोज रोज नहीं कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इसलिए एक प्रॉपर टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेशन होगा। और लास्ट में आता है एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितना एडिक्वेटली हो रहा है। अच्छा एडिक्वेशन कम्युनिकेशन होगा तो अच्छे से प्रॉपरली काम कर पाएगा ऑडिटर भी। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ओरली कोई भी काम किया है, ओरली किसी से भी ऑडिटर ने बात करी है, तो उस केस में ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होगा, ताकि बाद में हर एक चीज़ क्लियर हो पाए, और ये पीयर रिव्यू में भी काम आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक, यूट्यूब पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे और अच्छे एस्सेज के साथ और अच्छे नॉलेजेबल स्टफ के साथ आपके पास आऊँगा। थैंक यू, प्रियांक सोनाली।